बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज मैं बना रही हूँ आलू मेथी, जिसके इंतहाई फ़ायदे हैं और जो शुगर पेशेंट है उनके लिए भी बहुत ही फ़ायदेमंद ये सब्ज़ी है। और अगर इस मक्खन ऊपर रोटी के लगा हो और मक्खन के साथ खाएं आलू मेथी इस सर्दी के मौसम में तो बहुत ही मज़ा आएगा। बहुत ही अच्छी मज़ेदार सी रेसिपी है, ज़रूर ट्राई करनी है। जो कि जैसे नज़र आ रहा है तो इससे मक्खन और ऊपर से थोड़ा सा और मैं मक्खन डाल दूंगी तो इसका मज़ा हो जाएगा दुबाला। ये गया इसमें मक्खन और मज़ेदार सा लुकमा मैं आपके सामने ले रही हूँ, जो कि बहुत ही इंतहाई लजीज और मज़ेदार सा ये इसका जायका मिला है। तो ज़रूर ट्राई करनी है मेरे स्टाइल से। तो शुरू करते हैं। और मेथी ली मैंने आधा किलो। इससे मैंने मोटी डंडियां जो थी इसकी सारी रिमूव करके पत्ते और पीछे पतली वाली जो डंडी होती है ना वो मैंने इससे छोड़ दिया है। ये इसके साथ मैं बहुत बारीक सी मेथी काट लूंगी। मेथी अभी मैंने धोई नहीं है, बाद में धोना है। पहले मैं काट के तो आपको दिखाती हूँ कि आगे मैं क्या करूँगी। पहले आप ये देख लो कि मैंने 3 बड़े आलू लिए हैं, उससे मीडियम छोटे साइज में मैंने काट लिए है। धनिया भी मैंने धोने के लिए इसके साथ ही रखा हुआ था। आधा कप ऑयल नज़र आ रहा है। आलूओं को मैंने 2 टेबल स्पून ऑयल से ना बॉयल कर लेना है। ये मैंने एक पैन ले लिया है और इसमें मैं आलू डालूंगी और आधे कप से थोड़ा पानी इसमें शामिल करके ना आलू मैंने फुल गला लेने हैं। जितना भी पानी चाहिए आप आलू अच्छे से गला लें। तो ऑयल जो कि मैंने नाप दिखाया था ना उसमें से 2 टेबल स्पून मैंने ऑयल लेना है। तो इन्हें मैंने फुल डन करके तो फिर मैं आपके सामने ये दिखाऊंगी कि मैं आगे क्या करना है। ये 2 टेबल स्पून मैंने ऑयल लिया और इसे पकने के लिए एक साइड पे मैंने छोड़ देना। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेथी धोने से पहले मैं ये ज़रा आपको प्याज जो मैंने ली है और ट्रांसपेरेंट करनी है इसमें, और इसके साथ फिर मेथी धुल जाएगी। ये एक बड़ी प्याज मैंने ली है चॉप, हमेशा की तरह जैसे मैं करती हूँ चॉप करके डालती हूँ। इससे मसाला बहुत जल्दी जल्दी बनता है। तो ये मैं इसे छोड़ देती हूँ। और ये मेथी जो मैं दिखा रही थी इससे मैंने 1 टेबल स्पून नमक डालना है ऊपर, और इसके साथ में हल्के से पानी के छींटे इसमें मारने हैं। तो मेथी को मसलना है मैंने थोड़ा सा। ये थोड़ा सा मैं पानी ऊपर छिड़क रही, हल्का हल्का से छींटे कि नमक और मेथी जो ना मिक्स हो जाए। जब मैं इसे मसलूँ ना तो नमक लग जाए मेथी को, क्योंकि मेथी ड्राई है, मैंने अभी धोई नहीं है, धोनी बाद में है। इस तरह मैं इसे मसल के तो इसे मैंने 15 मिनट के लिए छोड़ देना है। इस तरह मेथी धोने से ना इसकी कड़वाहट जो है ना वो खत्म होगी और जो रेत इसमें जो मट्टी होती है वो भी निकल जाएगी धोते धोते। और इससे जो मेथी का जायका ना बहुत मज़े का बनता है। इस तरह आप एक दफ़ा ज़रूर, जिस तरह मैं धो रही हूँ पकाऊंगी तो आप ज़रूर इस तरह से ट्राई करनी है। बहुत ही मज़े की मेथी बनेगी और खुशबूदार, जैसे मेथी का अच्छा सा जायका और खुशबू आती है ना पकाते हुए, वही होगा। इस तरह धोने से कोई इसकी ग़िज़ाइयत नहीं ख़त्म होगी, लेकिन मज़े की बहुत बनेगी। और ये छोड़ रही हूँ 15 मिनट। ये 15 मिनट के बाद अब मैंने इसे मसलना है हाथों से। मसल के ऊपर पानी डालती जाऊंगी। ये जैसा कि पानी नज़र आ रहा है 4 से 5 दफ़ा इसे पानी से धोना है। और नीचे मैंने एक बर्तन रखा हुआ है, वो बर्तन फिर मैं दिखाती हूँ आपको। ये मेथी मैंने एंड पे आके इस तरह निचोड़ के एक साइड पे रखती जाऊंगी। अब मैं इसे पानी डाल डाल के ना धोती जा रही हूँ। और जो इसकी रेत है, जो इसके अंदर मट्टी है, जो भी है ना वो पानी निकलता जाएगा और पानी ऊपर से मैं डालती जाऊंगी। एक अलग से बर्तन रख लें आप भी, तो उस तरह फिर अच्छी सी मेथी हमारी धुल जाएगी। ये बर्तन है, इसमें पानी भी चला गया जो फालतू था और इसके नीचे जो मट्टी है ना वो भी बैठ जाती है। और इस तरह धो के मैंने साफ कर लिया। और इधर से जो प्याज थी वो भी हो चुकी है। टमाटर मैंने एक लिया, बारीक स्लाइस में काट लिया। टमाटर इसमें ज़रूर जाते हैं। मैं हर सब्जी में टमाटर नहीं डालती, तो जिसमें ज़रूरत हो वो डालती हूँ। और हाफ टी स्पून मैंने हल्दी भी डाल दी। और जिसमें ज़रूरत हो ना टमाटर की उसमें डालो, जिसमें नहीं है तो ज़रूरत नहीं डालने की कि हाँ हमें डालें। ये हांडी मसाला मैं आप सबके साथ शेयर कर चुकी, इसका लिंक मिल जाएगा। ये 4 टेबल स्पून मैं इसमें डाल रही हूँ। आधा किलो मेथी है और तकरीबन आधा किलो से थोड़े कम आलू हैं। और ये मसाला ऐसा है कि इसमें नमक नहीं, हल्दी नहीं, बाकी लहसुन, अदरक, जीरा, लाल मिर्च और दूसरे जो मसाले जो हांडी की रिक्वायर्ड होते हैं ना वो सारे मसाले हांडी मसाले में है। नमक और हल्दी नहीं है, जो कि मैंने अलग से डालनी है। लेकिन मेथी में मैं नमक नहीं डालूंगी, क्योंकि मेथी नमक से मैंने धोई है तो उसमें नमक होता है। आखिर में एंड में आप भी चेक करके अपने हस्बे जायका में नमक डालना। और इस तरह मैं इसे अच्छा सा थोड़ा सा भून लूंगी, ज्यादा देर नहीं भूनना, क्योंकि मैंने इसमें मेथी डाल के भूनना है। मेथी और मसाला दोनों जब मिक्स होके पकेंगे ना तो खुद ब खुद दोनों चीजें बन जाएंगी, मसाला भी भुन जाएगा और मेथी भी। ये मेथी मैंने धो के रख दी थी, तो ये इसमें जाएगी, पानी इसमें बिल्कुल नहीं है। और इसे मैंने थोड़ा सा भूनना है।
मेथी बारीक कटी होगी ना तो वो सही रहती है, वो नो ऐसे फिर पक जाए ना तो उसके तार तार से बनते हैं। तो अच्छी सी बारीक सी आप मेथी काट लो तो वो सही रहेगी पकने में, और खाने में भी जाहिर है कि वो आपको अच्छी लगेगी। अब मसाला इतना भुना नहीं है, और इसमें मैं 2 पिंच चीनी इसमें शामिल की है, इसलिए कि इसका कलर ना बदले। अगर चीनी शामिल कर दो ना तो जो सब्जी है ना, कोई भी सब्जी, तो उसमें उसका कलर नहीं बदलता चीनी की वजह से। तो अब ये पकती रहेगी और कलर भी इसका अच्छा सा रहेगा। आलू भी मैंने बॉईल करके रख दिए, और ये भी अब ढक के मैं रख दूंगी इसे पकने के लिए। ये ब्लैक नहीं होगी ढकने से, अच्छी सी, बल्कि स्टीम में ना ये पकेगी अच्छी सी मेथी। तो इस तरह करके मैं दम वाली आग पे से रखना है, और थोड़ा सा पका के ना फिर 1 कप मैंने इसमें पालक डाली है, जो कि बॉईल करके रखी थी मैंने, फ्रीज की हुई है, तो वो मैं दिखाती हूँ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये दम वाली आग पे पकता रहा है, तो पानी इसका ड्राई हो गया, थोड़ी सी भुन गई है, कुछ मजीद और भुनेगी। इसमें जो मैं पालक डालूंगी, पानी आधे कप से कम डालना है मैंने, वो भी डालूंगी। पानी से कड़वी नहीं होगी, बहुत अच्छी सी रहेगी, क्योंकि धुल चुकी है जिस तरीके से मैंने धोई है मेथी। और ये पालक बॉयल शुदा 1 कप आप समझ लो कि ये है। तो इसे मैंने फ्रीज किया हुआ था ना, तो जब मुझे ज़रूरत हो ना मैं पालक निकालती हूँ, जिस जहाँ चाहिए हो तो मैं डाल लेती हूँ पालक। रेसिपी जहाँ मुझे ज़रूरत हो ना रेसिपी में, तो मैं पालक जिसमें डालनी हो या वैसे पकानी हो, तो इस तरह मैं इस्तेमाल करती हूँ पालक। अब इसमें पानी जाएगा आधा कप से थोड़ा सा कम। आधा कप भी डाल दोगे तो कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि मेथी और पालक अब गलनी चाहिए। पालक तो बॉयल है पहले से। ये पानी है इसमें, और ये जो फ्रीज की हुई पालक नजर आ रही है ना, ये पक पक के खुद ब खुद ही मेल्ट हो जाएगी और पक जाएगी इसके साथ ही मेथी के साथ। अब इसे दम वाली आग पे दोबारा से मैं ढक के पकने के लिए छोड़ दूंगी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। काफी मेथी पक भी चुकी है, भुन भी चुकी है, बहुत ही अच्छी मजेदार सी खुशबू आ रही जैसे कि मेथी की आती है। ऑयल जो आपको अभी नजर नहीं आ रहा ना, तो एंड पे जब मैं इसे दम पे रखूंगी ना दोबारा से, तो ये अच्छा सा ऑयल भी निकल आएगा। और ये मैं चम्मच से इस तरह से प्रेस कर रही हूँ, इसलिए कि जो टमाटर मसाला प्याज जो मिक्स है ना, जरा मिक्स हो जाए। खड़ी खड़ी मेथी भी नहीं अच्छी लगती ना वो, तो ये जरा मिक्स हो जाएगी ना, अच्छी सी लगेगी, तो वो नवाला भी अच्छा इसमें लगेगा फिर। तो इस तरह आप भी प्रेस कर लो हल्की हल्की सी। मेरे स्टाइल से ज़रूर आपने ट्राई करनी है, मेथी मज़े की बनेगी, क्योंकि मुझे भी ये बहुत पसंद है। जब भी बनाऊं तो मुझे बहुत ही मज़ा आता है कि ये बहुत अच्छी सब्ज़ी है और फ़ायदेमंद बहुत है, इसके बेनिफिट बहुत हैं। तो ज़रूर आपने ट्राई करनी है। ऑयल हल्का हल्का सा नज़र आ रहा है। तो अब मैं इसमें आलू जो मैंने बॉयल किए थे हल्के से मैंने फ्राई भी कर लिए थे, तो ये इसमें के आलू बिल्कुल फुल, कोई कसर नहीं इसमें गले हुए हैं। तो अब ये 2 मिनट के लिए मैंने, जब इसे ढकना है ना, तो 2 मिनट के लिए मैंने इसे फुल आग पे रखना है ताकि ऑयल ऊपर आए, और उसके बाद दम वाली आग पे 10 से 15 मिनट आप इसे छोड़ दो। बहुत अच्छी सी स्टीम हो जाएगी जब पालक और मेथी आलू, तो बहुत ही मज़ा आएगा इसका। और आखिर में मैं इसमें डालूंगी हरी मिर्च, हरा धनिया, अदरक, जो भी आप डालना चाहो ऊपर गार्निश के लिए। गरम मसाला नहीं इसमें जाएगा, क्योंकि इसमें ज़रूरत ही नहीं सब्जी में गरम मसाले की होती। अगर आपकी मर्जी है तो आप शामिल कर सकते हैं। तैयार है समझो। 2 मिनट के लिए तेज आग करके उसके बाद मैंने इसे दम वाली आग पे 10 मिनट रखना है, और ये तैयार है। बहुत मज़ेदार सी हमारी मेथी। ये 10 मिनट के बाद मैं आपको दिखा रही हूँ, ऑयल भी आ चुका है और मेथी भी तैयार है, बहुत मज़ेदार सी। और ये मैं एक चपाती ली है, मैंने इस पे ऊपर मक्खन लगाए या देसी घी, इस तरह ज़रूर करके खाएं। इसी से ही बहुत मेथी का मज़ा आता है, क्योंकि ऑयल कम है ना, तो थोड़ा सा ये जब इजाफी मक्खन या देसी घी जाएगा ना, तो बहुत मज़ा आएगा मेथी का। ये रोटी के ऊपर ही आज मैं डिश आउट कर रही हूँ। मज़ेदार सा सालन है, बहुत ही मज़ेदार सा। आज तो मज़े ही आने वाले हैं, क्योंकि मुझे तो ये बहुत पसंद है और मज़ेदार भी होती है। ज़रूर आपने भी ट्राई करनी है। हरी मिर्च, ये मैंने ऊपर से हरी मिर्च रेड वाली डाली, और थोड़ा सा मक्खन और ऊपर से जाएगा। अब जब तैयार कर लो आप हांडी में डाल लो 4 से 5 टेबल स्पून मक्खन मजीद। और ये मज़े के ये नवाले बहुत ही मज़ेदार सा है नवाला, और ज़रूर ट्राई करनी है। अगर वीडियो अच्छी लगे तो लाइक देना मत भूलिएगा। नए देखने वाले जिन्होंने चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया, वो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें, क्योंकि मेरी बहुत अच्छी मज़ेदार सी रेसिपी आपको मिलेगी। और इंस्टाग्राम और फेसबुक पर भी आप फॉलो कर सकते हो,
फेसबुक पर लाइक और शेयर ज़रूर दिया करें प्लीज़ प्लीज़। और मुझे दें इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।